हमारा नुकसान हो गया बड़ा ज्यादा, क्योंकि अगर इंग्लैंड अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करेगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मसला क्या है? मसला मैं समझता हूँ यहाँ पे पीसीबी की नाकामी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाकामी क्यों है? क्योंकि आपको पता था कि आपकी जो लीग है वो आईपीएल के साथ है, तो आपको इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए थी। आपको प्लेयर्स को अरेंज करके देना चाहिए था। हुआ क्या है कि पीसीबी का सारा ध्यान चैंपियंस ट्रॉफी स्टेडियम्स में लगा हुआ है। पीएसएल का किसी को कुछ पता ही नहीं है। पीएसएल की ड्राफ्टिंग कब होगी किसी को कुछ पता ही नहीं है। हालांकि पहले दिसंबर में पीएसएल की ड्राफ्टिंग हो जाती थी, अभी किसी को नहीं पता। पीएसएल की फ्रेंचाइजीज परेशान है कि हो क्या रहा है, प्लेयर्स मिल नहीं रहे। अब अच्छे खासे जब आईपीएल के अंदर कुछ बड़े नाम प्लेयर्स अनसोल्ड चले गए तो हमें खुशी हुई। हमने पीसीबी के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाई, उसके अंदर हर प्लेयर को मेंशन किया कि भाई साहब ये प्लेयर अवेलेबल है, काइंडली राब्ते करें इनके बोर्ड से। ये अगर प्लेयर्स भी आ जाएंगे तो अभी तक का पीएसएल सबसे बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीएसएल के पिछले 9 सीजन के अंदर इतने बड़े नाम नहीं थे। मतलब शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया पीएसएल, आप ऐसा बोल लो। भाईजान उधर आईपीएल में ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिका, वो पाकिस्तानी 94 करोड़ 94 करोड़ बनता है। और हम इधर जो है वो 1-1.5 करोड़ में भी प्लेयर्स लेके भी हम जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ है? अब पूरा पाकिस्तान सर रो रहा है, क्योंकि ईसीबी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, जो आज से कुछ घंटे पहले पीसीबी के कंधे पे हाथ रख के बैठा हुआ था, हम आपके साथ हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने वो कंधे से हाथ हटाते सार ही अपनी जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं उनको बैन कर दिया। ईसीबी ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने इंग्लैंड के प्लेयर्स को बैन कर दी है कि वो पीएसएल में कभी भी नहीं खेलेंगे। किधर गए वो मेरे घंटे के जो कह रहे थे कि इंग्लैंड का बोर्ड पाकिस्तान के साथ है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के साथ है। ओ भाई क्यों खराब का हुआ? क्यों ही अपनी तारीफ करते करते अपने मजाक बनवा लेते हो यार? ये क्या बदतमीजी है? मैं आपको बताता हूं, पीएसएल तो टट्टी कर गया इस बार, और इतनी गंदी करके गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो इंग्लैंड वाले, उन्होंने भाईजान हमें हमारी औकात दिखा दी है। उन्होंने बोला कि हमारे प्लेयर्स आपकी लीग में नहीं खेलेंगे। और इंग्लैंड के वो जो अनसोल्ड कुछ प्लेयर थे जिनके ऊपर हम उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि वो जॉनी बेयरस्टो और इसको एलेक्स हेल्स को लेंगे, उनको लेंगे, उन्होंने गोल बोल करा दिया और बोला कि भाई हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान प्रीमियर लीग में, पाकिस्तान सुपर लीग में, पीएसएल में नहीं खेलेंगे। उनको बैन कर दिया और उनको बोला कि भाई जो भी खेलना है सिर्फ और सिर्फ आईपीएल खेलना है। आईपीएल वालों ने तो खिलाड़ी ले लिए जो उन्होंने लेने थे, लेकिन जो बच गए थे उन्होंने पीएसएल में आके खेलना था। और पीएसएल की फ्रेंचाइजीज की आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई थी जब जो कुछ खिलाड़ी आईपीएल में जो है वो बच गए थे। लेकिन अब उन खिलाड़ियों को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि भाई आप भी नहीं जा सकते। और बड़े बड़े नाम है उनमें, एलेक्स हेल्स जैसे नाम उनमें मौजूद हैं, वो नहीं खेल सकेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा नुकसान जो है पीएसएल को होने जा रहा है। और मुझे वैसे भी ये लग रहा था कि पीएसएल इस बार जो फ्लॉप होने जा रही है, क्योंकि जब आईपीएल और पीएसएल दोनों एक ही विंडो में होंगी ना, क्या होगा? ज्यादा व्यूवरशिप जो आईपीएल में जाएगी। जाहिर है वहां पर बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, दुनिया के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो आपको आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे। उनके मुकाबले में पीएसएल में इतने बड़े खिलाड़ी नहीं होंगे। पाकिस्तान के खिलाड़ी तो होंगे, लेकिन बाकी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी सारे छांटी करके आईपीएल वालों ने रख लिए हैं। यहाँ से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पीएसएल और आईपीएल में कितना ज्यादा फर्क दुनिया वाले देख रहे हैं कि भाई पीएसएल में क्या मिलने वाला है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आईपीएल में आपको जो है माल पानी ज्यादा मिलेगा और उन खिलाड़ियों से आगे बोर्ड्स को भी काफी कुछ जाता है। इसलिए आईपीएल के लिए परमिशन मिल गई है, लेकिन पीएसएल के लिए उन्होंने कह दिया है कि भाई नहीं, अब जो है आप दुनिया सिर्फ पीएसएल की बात नहीं हो रही है, हमारी लीग पीएसएल है, इसलिए मैं पीएसएल की बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये बोला कि उस सीजन के दौरान आप दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेल सकते, आईपीएल को छोड़ के। जो लोग आईपीएल में जिनको खरीदा गया है भाई वो तो खेलेंगे, बाकी कोई लीग आप नहीं खेल सकते। लेकिन मसला ये है उस टाइम सबसे बड़ी जो होगी ना भाई साहब लीग, आईपीएल के बाद जो हो रही होगी दूसरी, वो पीएसएल हो रही होगी। आईपीएल में तो इंग्लैंड के प्लेयर्स होंगे, लेकिन पीएसएल में कोई भी इंग्लैंड का प्लेयर
नहीं होगा। अब मुझे ये लगता है कि भाई साहब आपने जो है मार लिया अपने पाँव पे खुद कल्हाड़ी। पहले तो आपने जो है वो पीएसएल को आईपीएल की विंडो में रख लिया, सबसे बड़ा नुकसान तो इधर से होगा। देखिए अभी आईपीएल के बहुत सारे प्लेयर्स जो अनसोल्ड रहे हैं, अगर आप उनकी लिस्ट निकालो और अगर वो प्लेयर्स, ठीक है, वो इंडियंस या आईपीएल वाले बोलेंगे कि भाई ये तो बच्चे कुछ प्लेयर हैं, चाहे जॉनी बेरिस्टो की बात करें, केन विलियमसन की बात करें, स्टीवन स्मिथ की बात करें, डेविड वार्नर का कैरियर खत्म हो गया, वो रिटायर्ड हो गए हैं, एलेक्स कैरे, ये सब वो प्लेयर हैं जो आईपीएल में किसी ने इनको मुंह नहीं लगाया। लेकिन अगर ये भी पीएसएल में आ जाते हैं ना, तो हमारा जो पीएसएल जिस इस टाइम दहाने पे खड़ा हुआ है, हमारी फ्रेंचाइजीज ने बिल्कुल पैसे नहीं लगाए, उठ जाएगा हमारा पीएसएल और हम लोग बीइंग अ फैंस इसको एंजॉय भी बहुत करेंगे, पाकिस्तानी फैंस। लेकिन अली अब इसमें इशू ये है कि क्या ये वो प्लेयर्स हैं जो मैंने भी नाम बताए हैं, क्या ये सारे पीएसएल में आएंगे जो आईपीएल में रिजेक्टेड प्लेयर्स हैं? बताएं, आएंगे सारे? नहीं, बात यह है कि आपको लगता है चलो ना भी आए, कुछ तो आ ही जाते थे ना इंग्लैंड से, कुछ तो हो ही जाता था इंग्लैंड से। इंग्लैंड के बहुत प्लेयर हैं जो लीग खेलते हैं। नहीं, ये मैंने बड़े नामों की बात की, केन विलियमसन, स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर, एलेक्स कैरे, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये लास्ट टाइम तो फ्री थे, क्यों नहीं? देखो मसला ये है कि डेविड वार्नर लास्ट टाइम वेले थे, मुश्किल है, वो T10 खेल रहे थे, T10 खेल रहे थे, T10 वही तो बात है ना, आईपीएल खेल रहे थे। फिर उसके बाद वो नई जो लीग वहां चले गए, वो क्यों खेल रहे थे? पैसे ज्यादा दे रहे थे ना। हाँ, आप पैसे कम देते हो, आपने अपनी वैल्यू, जो पीएसएल की ब्रांड वैल्यू, खुद से गिराई दिया। ये हकीकत बात है, आपकी फ्रेंचाइजीज ने गिराई है। और यार 12 करोड़ में वो बनाते हैं अपनी टीम, ठीक है, तकरीबन 12 करोड़ में, 12, 13, 14 करोड़ में अपनी टीम बनाती है। मतलब ये कोई अमाउंट है, इतनी आप सस्ते में अपनी टीम बनवा लेते हो? बिल्कुल ही, अगर आप देखो तो 12-13 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में आपकी जो वो टीम बनती है, यही सबसे बड़ा, अगर आप देखो तो पाकिस्तान के लिए। अब पीएसएल की इसलिए वैल्यू उतनी नहीं है बाकी बोर्ड्स के कंपैरिजन। अगर आप देखो किसी और बोर्ड्स इवन प्लेयर्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती, क्योंकि लास्ट टाइम तो इतने प्लेयर मैंने और आपने लिस्टें पूरी यहाँ शो में दिखाई थी कि इतने बड़े बड़े प्लेयर वेले थे, फ्री थे, ट्रेंट बोल्ट तक वेला था, आप नहीं लेकर आए, क्यों नहीं लेकर आए? तो मसला यह है कि ईसीबी को पता है कि आईपीएल में तो करोड़ों की बारिश है और उसकी एक परसेंट जो होती है वो बोर्ड को भी जाती है। उसका इतना परसेंट उन्होंने रखा है भाई, 10%, फलाना परसेंट, ये हर बोर्ड के पास जाएगा, जितना प्लेयर बिकेगा, जितनी कीमत में, उसका इतना रेवेन्यू बोर्ड को जाएगा। तो बोर्ड को पता है मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया है कि आईपीएल तो खेलेंगे, लेकिन उनको पता है पीएसएल में जितने पैसे मिलेंगे वो तो कुछ बनते ही नहीं। अगर आप इनमें से 10% बोर्ड को दे भी दो तो वो कुछ। हेलो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक नई अपडेट सामने डेली आ रही है। इसी बीच दोस्तों बता दें पाकिस्तान को एक और झटका लग चुका है। दोस्तों पाकिस्तान के लिए पीसीएल में एक और नया झटका लग चुका है। इंग्लैंड बोर्ड ने जाहिर कर दिया कि अब पीसीएल में हमारे खिलाड़ी नहीं खेलेंगे और पूरी तरह से बैन कर दिया पीसीएल को इंग्लैंड बोर्ड वालों ने। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आने के बाद पाकिस्तान की मीडिया ने क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। दोस्तों ऐसी सारी अपडेट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।